नमस्ते दोस्तों और चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बहुत उत्साहित हूं क्योंकि हम भारत की दो प्राचीन ज्ञान प्रणालियों लाल किताब और वास्तुशास्त्र में गोता लगाने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने घर की ऊर्जा को कैसे बेहतर बनाया जाए या अपने जीवन की बाधाओं को कैसे दूर किया जाए? हो सकता है कि आपने इन दोनों नामों के बारे में सुना हो, लेकिन आप यह ठीक से नहीं जानते कि इन दोनों में क्या अंतर है या वे आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। बस इसी बारे में हम आज बात करेंगे। हम इन प्रणालियों के सार का पता लगाएंगे, वे कैसे अलग हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने जीवन में अधिक सद्भाव, खुशी और समृद्धि लाने के लिए उनके ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहें क्योंकि यह यात्रा ज्ञानवर्धक होगी और इसमें ऐसे व्यावहारिक सुझाव शामिल होंगे जिन्हें आप तुरंत लागू करना शुरू कर सकते हैं। आइए वास्तुशास्त्र से शुरुआत करते हैं। वास्तु को भारत से उत्पन्न वास्तुकला और डिजाइन के एक प्राचीन विज्ञान के रूप में सोचें। यह आपके घर के लिए योग की तरह है। वास्तु का अर्थ है निवास और शास्त्र का अर्थ है विज्ञान, जिसका मतलब है रहने का विज्ञान। इसका मुख्य उद्देश्य एक सामंजस्यपूर्ण रहने का माहौल बनाना है जो प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष और 8 दिशाओं के साथ संतुलित हो। वास्तु मानता है कि हर दिशा एक विशिष्ट ग्रह और ऊर्जा से जुड़ी है। जब हमारा घर या कार्यस्थल इन ऊर्जाओं के साथ संरेखित होता है तो सकारात्मक ऊर्जा, जिसे प्राण कहा जाता है। आइए वास्तुशास्त्र से शुरुआत करते हैं। वास्तु को भारत से उत्पन्न वास्तुकला और डिजाइन के एक प्राचीन विज्ञान के रूप में सोचें। उदाहरण के लिए, वास्तु सलाह देता है कि घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर की ओर खुले ताकि सुबह के सूरज की सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत किया जा सके। खुशी और समृद्धि लाने के लिए उनके ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं? मेरे साथ बने रहें। बाथरूम या पानी की टंकी जैसे जल तत्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होने चाहिए। हो सकता है कि आपने इन दोनों नामों के बारे में सुना हो, लेकिन आप यह ठीक से नहीं जानते कि इन दोनों में क्या अंतर है या वे आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। क्योंकि यह यात्रा ज्ञानवर्धक होगी और इसमें ऐसे व्यावहारिक सुझाव शामिल होंगे जिन्हें आप तुरंत लागू करना शुरू कर सकते हैं, तो इससे तनाव, वित्तीय कठिनाइयां या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। वास्तु के सिद्धांत बहुत विशिष्ट और व्यावहारिक हैं। बस इसी बारे में हम आज बात करेंगे। हम इन प्रणालियों के सार का पता लगाएंगे, वे कैसे अलग हैं और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने जीवन में अधिक सद्भाव। वास्तु मानता है कि हर दिशा एक विशिष्ट ग्रह और ऊर्जा से जुड़ी है। जहां हम आराम करते हैं और फिर से जीवंत होते हैं, स्थिरता और शांति के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में सबसे अच्छा है। यह आपके घर के लिए योग की तरह है। वास्तु का अर्थ है निवास और शास्त्र का अर्थ है विज्ञान, जिसका मतलब है रहने का विज्ञान। इसका मुख्य उद्देश्य एक सामंजस्यपूर्ण रहने का माहौल बनाना है जो प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष और 8 दिशाओं के साथ संतुलित हो, स्वतंत्र रूप से बहती है, जिससे स्वास्थ्य, खुशी और सफलता मिलती है। लेकिन जब वास्तु दोष के रूप में जाना जाने वाला असंतुलन होता है तो इससे तनाव, वित्तीय कठिनाइयां या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। वास्तु के सिद्धांत बहुत विशिष्ट और व्यावहारिक हैं। उदाहरण के लिए, वास्तु सलाह देता है कि घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर की ओर खुले ताकि सुबह के सूरज की सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत किया जा सके। रसोई, जो अग्नि तत्व से जुड़ी है, आदर्श रूप से घर के दक्षिण पूर्व कोने में होनी चाहिए। हमारा बेडरूम, जहां हम आराम करते हैं और फिर से जीवंत होते हैं, स्थिरता और शांति के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में सबसे अच्छा है। बाथरूम या पानी की टंकी जैसे जल तत्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होने चाहिए। वास्तु केवल कमरों के लेआउट पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बल्कि रंगों, फर्नीचर की नियुक्ति और यहां तक कि सामग्रियों के चुनाव के बारे में भी सलाह देता है। यह एक समग्र प्रणाली है जो आपको हर स्तर पर समर्थन देने वाला एक स्थान बनाने में मदद करती है, जो आपके व्यक्तिगत अभयारण्य जैसा है। वास्तु मानता है
कि हर दिशा एक विशिष्ट ग्रह और ऊर्जा से जुड़ी है। जब हमारा घर या कार्यस्थल इन ऊर्जाओं के साथ संरेखित होता है तो सकारात्मक ऊर्जा, जिसे प्राण कहा जाता है, स्वतंत्र रूप से बहती है, जिससे स्वास्थ्य, खुशी और सफलता मिलती है। लेकिन जब वास्तु दोष के रूप में जाना जाने वाला असंतुलन होता है तो इससे तनाव, वित्तीय कठिनाइयां या स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। वास्तु के सिद्धांत बहुत विशिष्ट और व्यावहारिक हैं। उदाहरण के लिए, वास्तु सलाह देता है कि घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तर की ओर खुले ताकि सुबह के सूरज की सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत किया जा सके। वास्तु केवल कमरों के लेआउट पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बल्कि रंगों, फर्नीचर की नियुक्ति और यहां तक कि सामग्रियों के चुनाव के बारे में भी सलाह देता है। यह आपके कर्म के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स की तरह है। पारंपरिक वैदिक ज्योतिष के विपरीत, लाल किताब अपने सरल, किफायती और बहुत प्रभावी उपचारों या उपायों के लिए जानी जाती है। रसोई, जो अग्नि तत्व से जुड़ी है, आदर्श रूप से घर के दक्षिण पूर्व कोने में होनी चाहिए। हमारा बेडरूम, जहां हम आराम करते हैं और फिर से जीवंत होते हैं, स्थिरता और शांति के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में सबसे अच्छा है। बाथरूम या पानी की टंकी जैसे जल तत्व उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होने चाहिए। वास्तु केवल कमरों के लेआउट पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करता है, बल्कि रंगों, फर्नीचर की नियुक्ति और यहां तक कि सामग्रियों के चुनाव के बारे में भी सलाह देता है। यह एक समग्र प्रणाली है जो आपको हर स्तर पर समर्थन देने वाला एक स्थान बनाने में मदद करती है, जो आपके व्यक्तिगत अभयारण्य जैसा है। अब हम लाल किताब की ओर बढ़ते हैं, जो एक पूरी तरह से अलग लेकिन उतना ही आकर्षक प्रणाली है। लाल किताब, जिसका शाब्दिक अर्थ है लाल पुस्तक, एक अनूठी ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान प्रणाली है जो 20वीं शताब्दी में पंजाब क्षेत्र में शुरू हुई थी। पारंपरिक वैदिक ज्योतिष के विपरीत, लाल किताब अपने सरल, किफायती और बहुत प्रभावी उपचारों या उपायों से के लिए जानी जाती है। यह आपके कर्म के लिए एक फर्स्ट एड बॉक्स की तरह है। लाल किताब हमारे जीवन पर ग्रहों के प्रभाव पर केंद्रित है, लेकिन इसे बहुत ही व्यावहारिक और जमीनी तरीके से करती है। इसके लिए जटिल अनुष्ठानों या महंगे रत्नों की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय यह रोजमर्रा की वस्तुओं और कार्यों का उपयोग करती है। लाल किताब का दर्शन सरल है। हर क्रिया का एक परिणाम होता है। यह कर्म आराण के विचार पर आधारित है। जब कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में खराब स्थिति में या बीमार होता है तो यह समस्याएं पैदा करता है। लाल किताब के उपाय ठीक इन्हीं नकारात्मक प्रभावों को कम करने या ठीक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको मंगल ग्रह से समस्या है जो क्रोध या संघर्ष का कारण बन सकता है, तो लाल किताब मीठी चीजों का दान करने या अपने साथ चांदी का एक छोटा टुकड़ा रखने की सलाह दे सकती है। यदि समस्या शनि से संबंधित है जो देरी और बाधाएं लाता है, तो उपाय गरीबों को भोजन कराना या शनिवार को काले कपड़े पहनने से बचना हो सकता है। ये सरल कार्य ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और आपके कर्म भार को हल्का करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लाल किताब जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका की तरह है। अब जबकि हम दोनों प्रणालियों की मूल बातों को समझते हैं, आइए उनके मुख्य अंतरों के बारे में बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंतर उनके फोकस में है। वास्तुशास्त्र मुख्य रूप से स्थान और पर्यावरण से संबंधित है। लाल किताब का दर्शन सरल है। हर क्रिया का एक परिणाम होता है। यह कर्म रणअड के विचार पर आधारित है। जब कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में खराब स्थिति में या बीमार होता है तो यह समस्याएं पैदा करता है। लाल किताब के उपाय ठीक इन्हीं नकारात्मक प्रभावों को कम करने या ठीक करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको मंगल ग्रह से समस्या है जो क्रोध या संघर्ष का कारण बन सकता है, तो लाल किताब मीठी चीजों का दान करने या अपने साथ चांदी का एक छोटा टुकड़ा रखने की सलाह दे सकती है। यदि समस्या शनि से संबंधित है जो देरी और बाधाएं लाता है, तो उपाय गरीबों को भोजन कराना या शनिवार को काले कपड़े पहनने से बचना हो सकता है। ये सरल कार्य ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और आपके कर्म भार को हल्का करने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
लाल किताब जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका की तरह है। इसका उद्देश्य आपके घर या कार्यस्थल को प्राकृतिक शक्तियों के साथ हार्मोनाइज करना है। यह एक बाहरी दृष्टिकोण है। अपने परिवेश को बदलकर आप अपने जीवन की ऊर्जा को बदलते हैं। लाल किताब हालांकि व्यक्ति और उसके व्यक्तिगत कर्म से संबंधित है, जो उसकी जन्म कुंडली में लिखा होता है। यह एक आंतरिक दृष्टिकोण है। कुछ व्यक्तिगत कार्य या उपाय करके आप अपनी नियति को बदलते हैं। वास्तु घर की नींव को ठीक करने जैसा है, जबकि लाल किताब व्यक्तिगत स्वास्थ्य की देखभाल करने जैसा है। एक और बड़ा अंतर उनके तरीकों में निहित है। वास्तु समाधान वास्तुशिल्प और डिजाइन आधारित होते हैं। दीवारों को रंगना, फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित करना, शीशे जोड़ना या यहां तक कि संरचनात्मक बदलाव करना, ये अक्सर एक बार के बदलाव होते हैं जो एक स्थायी सकारात्मक वातावरण बनाते हैं। लाल किताब के उपाय हालांकि व्यक्तिगत और अक्सर दोहराए जाने वाले कार्य होते हैं। वे आपकी व्यक्तिगत ज्योतिषीय कुंडली से जुड़े होते हैं और इसमें दान करना, कुछ वस्तुओं को नदी में बहाना, जानवरों को खिलाना या सप्ताह के विशिष्ट दिनों में विशिष्ट रंग पहनना शामिल हो सकता है। ये गतिशील और व्यक्तिगत अनुष्ठान हैं, जिनका उद्देश्य विशिष्ट ग्रहों के प्रभावों को बेअसर करना है। भले ही वास्तु और लाल किताब अलग हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे परस्पर अनन्य हैं। वास्तव में वे एक साथ काम करके एक असाधारण रूप से शक्तिशाली तालमेल यानी सिनर्जी बना सकते हैं। कल्पना करें कि आपका जीवन एक कार की तरह है। वास्तुशास्त्र यह सुनिश्चित करता है कि जिस सड़क पर आप यात्रा कर रहे हैं वह चिकनी, चौड़ी और बाधाओं से मुक्त हो। यह एक अनुकूल वातावरण बनाता है। लाल किताब हालांकि कार की देखभाल करती है। यह इंजन को ट्यून करने और ईंधन जोड़ने जैसा है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा और कर्म क्रम में है, ताकि आप सुचारू रूप से आगे बढ़ सकें। जब आपका घर वास्तु सिद्धांतों के अनुसार संरेखित होता है, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पहले से ही सुनिश्चित हो जाता है। जब आप इसमें लाल किताब के व्यक्तिगत उपचार जोड़ते हैं, तो आप उन व्यक्तिगत ज्योतिषीय चुनौतियों को भी हल कर सकते हैं जो अभी भी आपको रोके हुए हो सकती हैं। एक व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपको वित्तीय समस्याएं हैं। वास्तु के अनुसार आप अपने घर के दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं को देखेंगे। दक्षिण पूर्व कोण अग्नि और धन से जुड़ा है और उत्तर धन के देवता कुबेर से जुड़ा है। यदि इन क्षेत्रों में गंदगी या गलत प्लेसमेंट है, तो यह धन के प्रवाह को रोक सकता है। वास्तु समाधान इस क्षेत्र को साफ करना, वहां एक हरा पौधा या जल तत्व रखना होगा, ताकि बहुतायत की ऊर्जा सक्रिय हो सके। अब लाल किताब को जोड़ते हैं। एक ज्योतिषीय परामर्श से पता चल सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में एक कमजोर बृहस्पति है, जो धन और सौभाग्य से भी जुड़ा है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए लाल किताब का उपाय गुरुवार को पीले कपड़े पहनना, केसर का उपयोग करना या बुजुर्गों और शिक्षकों का सम्मान करना हो सकता है। वास्तु के स्थानिक सुधार को लाल किताब के व्यक्तिगत कार्य के साथ मिलाकर आप 2 स्तरों पर समस्या का समाधान करते हैं, जो आपकी सफलता की संभावनाओं को दोगुना कर देता है। भले ही वास्तु और लाल किताब अलग हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे परस्पर अनन्य हैं। वास्तव में वे एक साथ काम करके एक असाधारण रूप से शक्तिशाली तालमेल यानी सिनर्जी बना सकते हैं। कल्पना करें कि आपका जीवन एक कार की तरह है। वास्तुशास्त्र यह सुनिश्चित करता है कि जिस सड़क पर आप यात्रा कर रहे हैं वह चिकनी, चौड़ी और बाधाओं से मुक्त हो। यह एक अनुकूल वातावरण बनाता है। लाल किताब हालांकि कार की देखभाल करती है। यह इंजन को ट्यून करने और ईंधन जोड़ने जैसा है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा और कर्म क्रम में है, ताकि आप सुचारू रूप से आगे बढ़ सकें। जब आपका घर वास्तु सिद्धांतों के अनुसार संरेखित होता है, तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पहले से ही सुनिश्चित हो जाता है। जब आप इसमें लाल किताब के व्यक्तिगत उपचार जोड़ते हैं, तो आप उन व्यक्तिगत ज्योतिषीय चुनौतियों को भी हल कर सकते हैं जो अभी भी आपको रोके हुए हो सकती हैं। एक व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपको वित्तीय समस्याएं हैं।
वास्तु के अनुसार आप अपने घर के दक्षिण पूर्व और उत्तर दिशाओं को देखेंगे। दक्षिण पूर्व कोण अग्नि और धन से जुड़ा है और उत्तर धन के देवता कुबेर से जुड़ा है। यदि इन क्षेत्रों में गंदगी या गलत प्लेसमेंट है तो यह धन के प्रवाह को रोक सकता है। वास्तु समाधान: इस क्षेत्र को साफ करना, वहां एक हरा पौधा या जल तत्व रखना होगा ताकि बहुतायत की ऊर्जा सक्रिय हो सके। अब लाल किताब को जोड़ते हैं। एक ज्योतिषीय परामर्श से पता चल सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में एक कमजोर बृहस्पति है जो धन और सौभाग्य से भी जुड़ा है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए लाल किताब का उपाय गुरुवार को पीले कपड़े पहनना, केसर का उपयोग करना या बुजुर्गों और शिक्षकों का सम्मान करना हो सकता है। वास्तु के स्थानिक सुधार को लाल किताब के व्यक्तिगत कार्य के साथ मिलाकर आप 2 स्तरों पर समस्या का समाधान करते हैं, जो आपकी सफलता की संभावनाओं को 2 गुना कर देता है। अब लाल किताब को जोड़ते हैं। एक ज्योतिषीय परामर्श से पता चल सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में एक कमजोर बृहस्पति है जो धन और सौभाग्य से भी जुड़ा है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए लाल किताब का उपाय गुरुवार को पीले कपड़े पहनना, केसर का उपयोग करना या बुजुर्गों और शिक्षकों का सम्मान करना हो सकता है। वास्तु के स्थानिक सुधार को लाल किताब के व्यक्तिगत कार्य के साथ मिलाकर आप 2 स्तरों पर समस्या का समाधान करते हैं, जो आपकी सफलता की संभावनाओं को 2 गुना कर देता है। समाप्त करते हुए, वास्तुशास्त्र और लाल किताब दोनों ही एक बेहतर और अधिक सामंजस्यपूर्ण जीवन बनाने के लिए शक्तिशाली उपकरण हैं। वास्तु आपके लिए एक सहायक और सकारात्मक वातावरण बनाता है, जबकि लाल किताब आपको व्यक्तिगत कर्म चुनौतियों को हल करने में मदद करती है। वे 2 हाथों की तरह हैं जो आपको आपके सपनों का जीवन बनाने में मदद करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इन प्राचीन ज्ञानों का पता लगाने से न डरें और जानें कि वे आपकी यात्रा को कैसे समृद्ध कर सकते हैं। मेरे साथ यह समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह अवलोकन आपके लिए उपयोगी और प्रेरणादायक रहा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप प्राचीन ज्ञान और आत्मविकास के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो कृपया लाइक बटन दबाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे इसी तरह की और सामग्री बनाने में मदद करता है। अगली बार तक सुरक्षित रहें और अपने लिए एक सुंदर जीवन का निर्माण करें।